जेठालाल दिखने में भले ही खुश दिखता है बट वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ इंसान है। जेठालाल एक बिजनेसमैन है जो कि अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करके चंपकलाल, दया और टप्पू की सभी जरूरतों को पूरा करता है। उन्हें जो भी चाहिए हो वो देता है बट जेठालाल के साथ हमेशा ही गलत हुआ है। जेठालाल के पिता, जिनको गांधीवादी विचारों वाला और एक आदर्श पिता के रूप में दिखाया गया है, बट चंपकलाल अपने बेटे जेठालाल को हमेशा नीचा दिखाने में रहता है और बिना गलती के उसे डांट भी देता है। इस एपिसोड में तो चंपकलाल जेठालाल को मारने की भी कोशिश करता है बट फिर भी जेठालाल चंपकलाल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और भी ऐसे कैरेक्टर है जो जेठालाल को हमेशा नीचा दिखाने में रहते हैं। जेठालाल अगर सोसाइटी मीटिंग में 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो भिड़े जेठालाल को सभी के सामने भला बुरा बोलने लगता है। मेहता साहब के अलावा कोई भी जेठालाल की परेशानी को नहीं समझता है। जेठालाल एक बिजनेसमैन है तो उसे बहुत सारे काम होते हैं तो हो जाता है सोसाइटी मीटिंग में कभी कभी लेट, बट भिड़े उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। और यहाँ तक कि जेठालाल जिस फैमिली के लिए इतनी मेहनत करता है वो फैमिली भी जेठालाल का साथ नहीं देती है। ये जेठालाल के बारे में मेरे विचार थे, आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताना। जेठालाल के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा काम करने जाता है फिर भी फंस जाता है। इस एपिसोड में जेठालाल चंपकलाल के दोस्तों के लिए सत्संग का आयोजन करता है तो जेठालाल एक पेन ड्राइव में भजन डलवाता है बागा से, और जैसे ही घर पर आकर वो पेन ड्राइव लगाता है तो उसमें पार्टी वाले सॉन्ग होते हैं, जिसको लेकर चंपकलाल जेठालाल पर बहुत गुस्सा करता है। और बाद में पता चलता है कि इसमें बागा की गलती थी, बागा की वजह से पेन ड्राइव चेंज हो गई थी। बट फिर भी चंपकलाल जेठालाल को बोलता है कि तुम्हें पहले चेक करना चाहिए था, इसमें तुम्हारी गलती है। जेठालाल की कोई भी बात चंपकलाल नहीं सुनता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तो चंपकलाल जेठालाल के साथ ऐसा क्यों करता है? चंपकलाल के जो विचार सभी के लिए है वो विचार जब अपने बेटे जेठालाल पर बात आती है तो बदल क्यों जाते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये मेरे विचार थे जेठालाल के बारे में, आपकी क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टीएमकेओसी के एक ऐसे करेक्टर की जिनको देखकर आप भी यही बोलोगे। तो ये है श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, जो कि सभी को ज्ञान देते रहते हैं और टीएमकेओसी में इनके करेक्टर को सच्चाई का पुतला दिखाया गया है। चंपकलाल सभी को बोलता है कि बिना सामने वाले की पूरी बात जाने हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। बट इस एपिसोड में जब जेठालाल दुकान से लेट घर आता है तो इसको लेकर चंपकलाल जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने डांटने लग जाते हैं और जेठालाल की कोई बात नहीं सुनते हैं। और जब जेठालाल घर पर आता है तो भी चंपकलाल जेठालाल को फिर से डांटने लग जाता है और उसकी बात नहीं सुनता है। और जेठालाल जब ये बोलता है कि बापूजी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे पूरी सोसाइटी के सामने इस तरह से डांटते रहते हैं, तो चंपकलाल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में आज के बाद कभी भी बात नहीं करूंगा। तो ऐसे भाई सभी को ज्ञान देता रहता है और अपने आप पर कभी भी अपने ज्ञान को अप्लाई नहीं करता। ऐसा क्यों? जो सभी के लिए विचार है चंपकलाल के, वो अपने बेटे पर जब बात आती है तो चेंज क्यों हो जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। और इस एपिसोड में जेठालाल चंपकलाल को न्यू फोन ला कर देता है तो चंपकलाल पुलिस को बुला लेता है ये ट्राई करने के लिए कि पुलिस कितने टाइम में आती है। तो ऐसा कौन करता है भाई? और जब पुलिस सही टाइम पर गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाती है तो इससे जेठालाल को बहुत परेशानी होती है और फिर मेहता साहब पुलिस वालों से माफी मांगकर उन्हें सोसाइटी से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी है और इनसे गलती हो गई, तो पुलिस वाले चले जाते हैं। तो ऐसा कौन करता है भाई कि पुलिस की परीक्षा लेते हैं पुलिस कितने टाइम में आएगी? आपको इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है बताना कमेंट करके। और इस एपिसोड में सोडी फैमिली सोसाइटी से बाहर गई हुई थी और गोगी को जेठालाल के घर पर छोड़कर गए थे। गोगी जेठालाल के रूम में सो रहा था जिसके कारण जेठालाल रात को ठीक से सो नहीं पाया और वो बाहर सोफे पर आकर सो गया। तो सुबह जैसे ही चंपकलाल आता है जेठालाल को सोता देख उसे डांटने लगता है बिना जेठालाल की बात सुने। तो चंपकलाल सभी के सामने जो ज्ञान देता है वो खुद पर अप्लाई क्यों नहीं करता? खुद के बेटे के मामले में चंपकलाल के विचार बदल क्यों जाते हैं? और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें चंपकलाल जेठालाल को बिना उसकी बात सुने या बिना जेठालाल की गलती के डांट देता है। ये चंपकलाल के बारे में मेरे विचार थे, आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।